इंडिया के हाथ में जो भी चीज कंट्रोल में है उनके, वो हर चीज में शरारत करेंगे। जी हाँ। वो जय शाह सेक्रेटरी था बीसीसीआई का, वो शरारत करता था। वो आईसीसी का चेयरमैन बन गया, वो शरारत करता है। वो अपने आप को 11 दफा वीडियो में लेके आता है। नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ। उसके बाद ब्रॉडकास्टिंग की टीम जो है, ये चीजें उनके हाथ में है, ठीक है, तो वो इसमें भी शरारत कर रहे हैं। कि आप इनकी हठधर्मी देखिए, इनकी तंग नजरी देखिए कि पाकिस्तान के सुपरस्टार बाबर आजम का कोई इन्होंने शॉर्ट क्लिप नहीं उस प्रोमो के अंदर यूज किया। जो सोनी टीवी है, जिसको ब्रॉडकास्टिंग राइट्स मिले होंगे, उन्होंने जो प्रमोशन की है, वहां पर ज्यादा हिंदू नजाद हैं, इंडियन नजाद हैं। वो शरारतें करते हैं छोटी मोटी। मेरे ख्याल में इसमें हमें इस हद तक रहना चाहिए कि इसमें हम ये दरखास्त करेंगे। नहीं सर, दरखास्त क्यों करेंगे? चेयरमैन साहब से, चेयरमैन पीसीबी से आपके प्रोग्राम का दरखास्त करनी है। यही वक्त है पाकिस्तान को अलग थलग करने का, यही वक्त है पाकिस्तान की कमर तोड़ने का, और ये हर जगह से होना चाहिए। अमेरिका कत्ल किया गया है। एशिया कप इससे पहले भी हुआ था, हमारा लोगो इन्होंने नहीं लगाया, हमारे लोगो इसलिए नहीं लगाया कि एशिया कप हमने कराया था, श्रीलंका में हुआ था। ये तो हमें इन चीजों से बहुत आगे चले जाने, क्योंकि हमारा दुश्मन मुल्क हम पे पता क्या क्या करेगा। 2009 से 2025 में क्रिकेट को डैमेज करते हुए आ रहा है और करता रहेगा। इसमें हमको खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हमारी तरफ से प्रॉब्लम नहीं, उन्हीं की प्रॉब्लम है। अगर एक ग्रुप में आप नहीं खेलते, आप अगर फाइनल में टकरा जाते हैं तो क्या करेंगे फिर? तो क्या फाइनल तो फिर ये करेंगे फाइनल खेले बगैर हमें देते हैं फाइनल। फिर आप अगर हमसे फाइनल आपको होता है तो फिर ये बोलेंगे नहीं, हम फाइनल भी इनके साथ नहीं खेलना चाहते। प्रोमो या प्रमोशनल कोई वीडियो जारी होती है तो अंडर द सेक्रेटेरिएट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल बाय द अप्रूवल ऑफ कंपिटेंट अथॉरिटी। कंपिटेंट अथॉरिटी कौन है? मोहसिन नकवी साहब। ये कैसे हो गया? अब यहाँ पर चेयरमैन साहब को मेरे ख्याल में एक लेटर ऑफ डिस्प्लेयर ब्रॉडकास्ट जिनको राइट्स दिए हुए हैं उनको जाना चाहिए कि विदाउट माय अप्रूवल ये कैसे जारी हुआ है, ये कैसे हुआ? पाकिस्तान को एशिया कप से बाहर कर ही नहीं सकता। एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन ही पाकिस्तानी है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट कहां गर्त में गिर गई है। एक दूसरा सिग्नल भी है कि आप पाकिस्तान को वाकई में आउट किया जा रहा है। एशिया कप में जो है पाकिस्तान हो ही ना, भारत हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो और भी बाकी टीमें हो, पाकिस्तान की जरूरत क्या है? अगर एशिया कप होना है तो ये तो हो ही नहीं सकता ना कि पाकिस्तान टीम का कप्तान ना हो, अफगानिस्तान की टीम का कप्तान ना हो। यहाँ तो हमें अफगानिस्तान टीम का कप्तान भी नजर नहीं आ रहा। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी 5-6 टीम्स खेल रही हो और 3 अपनी मर्जी के कप्तान जो है वो आपने ऐसा तो नहीं है कि एक तस्वीरें लगा दी। 2 ग्रुप बन रहे हैं एशिया कप में, एक ग्रुप का उन्होंने फोटो जारी कर दिया, ऐसा तो नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कंडीशन होती है कि जिस वक्त आप पेमेंट करते हैं इन मैचेस की, तो उस वक्त ये जरूरी होता है कि पाकिस्तान इंडिया आपस में खेलेंगे। इतनी बड़ी आबादी है, इतना बड़ा हाई बॉल है, इतने मतलब स्क्रीन फॉलोइंग है उनकी, तो उसके बगैर आप कैसे इसको कर सकते हैं? तो एक मार्केटिंग टूल है कि अगर इंडिया बैकआउट कर दे तो उनका ब्रॉडकास्टर भी पीछे हटेगा। लेकिन सवाल सबसे बड़ा मेरा यह है कि इंडिया क्यों बैकआउट करेगा? इंडिया का टोटली बाइकआउट करना चाहिए। देखिए, हम पाकिस्तान से बढ़कर कोई चीज नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह हमारे आर्मी चीफ साहब को जो पाकिस्तान से आए थे ओवरसीज अमेरिका में जो इज्जत मिली है, मैं बहुत प्राउड महसूस करते हैं पाकिस्तानी अवाम। और इंशाअल्लाह ताला जो हमारे स्पोर्ट्स का गिरता हुआ ग्राफ है ना, वो ऊपर नजर आना चाहिए। ब्रॉडकास्टर ने कम से कम पाकिस्तान को यहाँ पे तो आईना दिखा दिया कि भाई तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारा वजूद कुछ नहीं है, तुम हिंदुस्तान के पैसों से पलने वाला तुम्हारा क्रिकेट बोर्ड है। क्योंकि जब हम एशिया कप खेलते हैं, बीसीसीआई तो कुछ पैसे लेता नहीं है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, पाकिस्तान अपना पूरा शेयर लेता है। तो उस लिहाज से अगर दोस्तों देखा जाए तो ये एक सबक भी हो सकता है। कितना जबरदस्त रेवेन्यू आता है पाकिस्तान इंडिया का, तो जमीन आसमान का। दुनिया की किसी 2 टीमों का रेवेन्यू जो आता है उससे 20 टाइम्स पाकिस्तान इंडिया का रेवेन्यू आता है। तो ये हो नहीं सकता। ये आप देख लीजिएगा, ये मामला चेंज होगा। बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे हैं कि क्या शायद एक बार फिर इंडिया का यही प्लान है कि पाकिस्तान के बगैर एशिया कप कराया जाए। कौन सा एशिया कप है जिसके अंदर द ग्रेट पाकिस्तान, द सेकंड बेस्ट टीम इन एशिया अफगानिस्तान नहीं है? नेपाल तो चलो इमर्जिंग टीम आ गई है। जियो वालों ने एक पोस्टर निकाला है, हिंदुस्तानियों के तो शायद दिल खुश हुए होंगे, लेकिन बाकी क्रिकेट फैन सोच रहे हैं भाई ये कौन सा एशिया कप है जिसमें पाकिस्तान नहीं है? ऐसा हो ही नहीं सकता। पोस्टर वगैरह, प्रोमो वगैरह ये डिसाइड नहीं करेंगे कि कौन सी टीम खेलेगी, कौन सी नहीं खेलेगी। ऐसे तो हम भी एक प्रोमो बनाते थे, एक पोस्टर बनाते थे जिसके अंदर इंडिया के कप्तान को नहीं रखते। तो क्या मतलब इंडिया एशिया कप नहीं खेलेगा? नहीं खेलेगा। समझते हैं कि ये ऐसी हरकत करके हमारे क्रिकेट को डिफेम करेंगे या हमें डिवैल्यू करेंगे। यहाँ पे राजा साहब, आपकी नजरें हट क्यों नहीं रही हैं पोस्टर? आप देखे जा रहे ये मुझे कोई ऑर्डर ऑफ मेरिट नजर नहीं आ रहा। हमें देख के बात करें, आप कुमार यादव को देख ऑर्डर ऑफ मेरिट ये है कि आप पावर हाउस चले, आपकी रैंकिंग बेहतर है, आप होस्ट भी हैं, को होस्ट भी हैं, चले आप अपना एक बट हमारे मोस्ट पॉपुलर क्रिकेटर्स हैं। आपने कैश करना है। आप इंडिया और पाकिस्तान को एक सेट साइड कर दें। नेपाल में भी क्रिकेट देखी जानी है, अफगानिस्तान में भी देखनी है, बंगला। तो लोग स्टार को फॉलो करते हैं। लेटर ऑफ डिस्प्लेयर ब्रॉडकास्ट जिनको राइट्स दिए हुए हैं उनको जाना चाहिए कि विदाउट माय अप्रूवल ये कैसे जारी हुआ है, ये कैसे हुआ है। देखें, हमने भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, बीसीसीपी ने भी और पीसीबी ने आईसीसी के इवेंट अरेंज किए हुए हैं। ये इसके सेटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं। ये कैसे हुआ? ये शरारत है। असल में वो सिर्फ इंडियन जो क्रिकेट का बोर्ड है या उनके जो सोनी टीवी है, जिसको ब्रॉडकास्टिंग राइट्स मिले होंगे, उन्होंने जो प्रमोशन की है, वहां पर ज्यादा हिंदू नजाद हैं, इंडियन नजाद हैं। वो शरारतें करते हैं छोटी मोटी। मेरे ख्याल में इसमें हमें इस हद तक रहना चाहिए कि इसमें हम ये दरखास्त करेंगे। नहीं सर, दरखास्त क्यों करेंगे? चेयरमैन साहब से, चेयरमैन
पीसीबी से आपके प्रोग्राम का दरखास्त करनी है कि अगर आपके पास वक्त है और आपको इस चीज का नहीं पता। जब आपने ऑर्डर ऑफ मेरिट की बात की तो फिर तो मुतालबा हो सकता है ना, दरखास्त अर्जी तो चले मुतालबा ठीक है, एक मुतालबा है कि आप देखिए ये उनकी ड्यूटीज में शामिल है, मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि उनको इस मसले को टेकअप करना चाहिए, और मेरे और आपसे पहले, आप दोनों से पहले, यानी आपने तवज्जो दिलवाई है, आपका जो क्रिकेट बोर्ड का मीडिया डिपार्टमेंट है या जो इस सारे सिलसिले को डील करता है, लाइजॉन रखता है विदेशी क्रिकेट काउंसिल, वो इसको टेकअप करे और कहे कि ये जो चल रहा है, अगर ये इस वक्त उनके ऑफिशियल मीडिया पर चल रहा है तो ये अजीब सी बात है, या ये किसी ने वैसे जारी कर दी है, शरारती लोग भी बड़े होते हैं। आई डोंट नो कि इसकी ऑफिशियल हैसियत क्या है, क्या इस पे उन ब्रॉडकास्टर्स का लोगो लगा हुआ है? नहीं, ऑफिशियली बाय द ब्रॉडकास्टर, ये अनफेयर है, ये ऑफिशियली बाय द ब्रॉडकास्टर है। अगर एशिया कप होना है तो ये तो हो ही नहीं सकता ना कि पाकिस्तान टीम का कप्तान ना हो, अफगानिस्तान की टीम का कप्तान ना हो। यहां तो हमें अफगानिस्तान टीम का कप्तान भी नजर नहीं आ रहा, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी 5-6 टीम्स खेल रही हैं और 3 अपनी मर्जी के कप्तान जो है वो आपने ऐसा तो नहीं है कि एक तस्वीरें लगा दी, 2 ग्रुप बन रहे हैं एशिया कप में, एक ग्रुप का उन्होंने फोटो जारी कर दिया, ऐसा तो नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, और जाहिर सी बात है ऐसा नहीं हो सकता है। इंडिया पाकिस्तान आपके ख्याल में एक ही ग्रुप में होंगे? देखिए इस चीज के बारे में तो मैं कंफर्म नहीं कह सकता, मैं तो यही मुझे समझ आएगी कि ये नहीं होगा, ऐसा चांसेस मुझे कम नजर आते हैं। लेकिन बात ये है कि चले जी, अगर ये हमने क्या बोला कि हमारी तरफ से प्रॉब्लम नहीं, उन्हीं की प्रॉब्लम है। अगर एक ग्रुप में आप नहीं खेलते, आप अगर फाइनल में टकरा जाते हैं तो क्या करेंगे फिर? तो क्या फाइनल तो फिर ये करेंगे फाइनल खेले बगैर हमें देते हैं फाइनल, फिर आप अगर हमसे फाइनल आपको होता है तो फिर ये बोलेंगे नहीं हम फाइनल भी इनके साथ नहीं खेलना चाहते। तो मस्तियां वो तो हर जगह पे उनकी पूरी कोशिश है वो किसी तरीके से करें, लेकिन बात ये है कि इनको पता चल गया है कि अब जिस तरीके से बोर्ड स्पेशली इन मामलात को हैंडल कर रहा है ना, आईसीसी के मैचेस पाकिस्तान इंडिया के हो जाएं या एशिया कप हो गया या ये हाइब्रिड हो गया, इन चीजों को जिस तरह क्रिकेट बोर्ड हैंडल कर रहा है उनको पता लग गया कि ये अब इजी नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता। पोस्टर वगैरह, प्रोमो वगैरह ये डिसाइड नहीं करेंगे कि कौन सी टीम खेलेगी कौन सी नहीं खेलेगी। ऐसे तो हम भी एक प्रोमो बनाते थे, एक पोस्टर बनाते थे जिसके अंदर इंडिया के कप्तान को नहीं रखते, तो क्या मतलब इंडिया एशिया कप नहीं खेलेगा? नहीं खेलेगा। कहने का मकसद यह है कि कल से जो एक चीज चलती आ रही है कि ब्रॉडकास्टर जो ऑफिशियल अनाउंस हो चुके हुए हैं, उन्होंने एक प्रोमो निकाला जिसके अंदर 3 कप्तान थे, सूर्या, शांतु और असलंका, श्रीलंका, बांग्लादेश और इंडिया के। उसके अंदर पाकिस्तान का नहीं था, तो तूफान मच गया, पाकिस्तान को एशिया कप से बाहर कर दिया। हालांकि उसके अंदर ना पाकिस्तान का था, ना अफगानिस्तान का था, ना यूएई का था, ना हांगकांग का था, और एक और भी मेरा ख्याल है कंट्री है शायद ओमान है एशिया कप के अंदर, उनका भी नहीं था। तो जब इन कंट्रीज का नहीं है तो फिर भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष के बाद से ही लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि इसका असर एशिया कप 2025 पर भी पड़ेगा। इस बार टूर्नामेंट की मेजबानी भारत को करनी है, लेकिन हालिया घटनाक्रम को देखते हुए टूर्नामेंट का आयोजन भारत से बाहर ही होगा। पहलगाम आतंकी हमले और फिर भारत पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य संघर्ष के बाद से ही दोनों देशों के रिश्ते लगभग खत्म होने की कगार पर है। इसका असर खेल के मोर्चे पर भी नजर आ रहा है, जहां एशिया कप जैसे अहम टूर्नामेंट के आयोजन पर तलवार लटकी हुई है। मगर अब ऐसा लग रहा है कि टूर्नामेंट के आयोजन को लेकर एशियन क्रिकेट काउंसिल की उम्मीदें बढ़ने लगी हैं और इसलिए उन्हें सितंबर से दूसरे सप्ताह से एशिया कप 2025 का आयोजन का मन बना लिया है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 10 सितंबर से टूर्नामेंट का आगाज हो सकता है। ऐसे कार्यक्रम के मुताबिक एशिया कप 2025 की मेजबानी भारत को करनी है। साथ ही अगले साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप को देखते हुए इस बार का टूर्नामेंट इसी फॉर्मेट में खेला जाना है। मगर इस साल की शुरुआत में पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी का हाइब्रिड मॉडल आयोजन करने से ही तय नजर आया कि भारत को भी हाइब्रिड मॉडल पर टूर्नामेंट की मेजबानी करनी पड़ेगी या पूरी तरह से बार आयोजित करना पड़ेगा। मगर पहलगाम आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की हत्या और फिर दोनों देशों की सेनाओं के बीच टकराव इन दोनों उम्मीदों को कम कर दिया है। दोस्तों कैसी लगी वीडियो